ट्रिगर फिंगर के कुछ एक्सरसाइज। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि जैसे कि आप उंगली को मोड़ सकते हैं, लेकिन ये मुड़ा हुआ ही रहता है। आप अगर इसको सीधा करने जाएंगे तो यहाँ पे दर्द होगा और यहाँ पे एक क्लिकिंग साउंड जैसा होता है। तो इसके लिए अगर ट्रिगर फिंगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप कुछ घरेलू एक्सरसाइज से ही आप ठीक हो सकते हैं। अब ट्रिगर फिंगर के एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं, मैं आपको 6 या 7 एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो आप कभी भी घर में बैठ के आपके फ्री टाइम में कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज स्क्वीज। जैसे कि आप सोच लीजिए मेरे इस हाथ के ये फिंगर ट्रिगर फिंगर है, जैसे कि ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, मैं इसको सीधा नहीं कर सकता। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आप ठीक इसी उंगली के नीचे यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली दर्द होता ही है, जिसको ट्रिगर फिंगर होगा, उसको आप मैसेज कीजिए। हाँ, इसको स्क्वीज करना कहते हैं। तो यहाँ पे आप मैसेज कीजिए एटलीस्ट 15 टाइम्स ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे करके आप 15 टाइम्स मैसेज कीजिए और ये 15 टाइम्स भी आपको 5 टाइम्स करना है। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1। सेकंड एक्सरसाइज इज स्ट्रेच। सो क्या करना है, आपको इसी उंगली को एक दूसरे उंगली से धीरे धीरे करके स्ट्रेच करना है। करके आप 5 सेकंड्स तक रहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर इसको छोड़ दीजिए। फिर दोबारा कीजिए ऐसे करके, फिर 5 तक गिनिए। तो ऐसे आप कम से कम 5 तक रखना है और 15 टाइम्स आप रिपीट कीजिए। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ हो गया एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है, जस्ट हाथ को ऐसे स्क्वीज कीजिए। ऐसे करके आपको 5 सेकंड्स तक रखना है, जोर से ऐसे करके, 1 2 3 4 5 और फिर उसको ऐसे छोड़िए। जब आप उंगली छोड़ेंगे तो आप ऐसे कीजिए, ठीक है, और फिर ऐसे मतलब खोल दीजिए उंगली। उसके बाद फिर से स्क्वीज़ कीजिए। ऐसे स्क्वीज़ करके आपको 5 सेकंड्स तक रखना है और फिर इसको आपको खोल देना है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको भी आप 15 टाइम्स कर सकते हैं। मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताए और उसके बाद 4 नंबर एक्सरसाइज से सोच लीजिए डक टेंडन ग्लाइड जिसे कहते हैं। आप ऐसे ऐसे हाथ को कीजिए, ऐसे करके आप हाथ को फिर 5 सेकंड्स तक रखिए और फिर खोल दीजिए ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे करके 5 सेकंड्स तक रखिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद आप खोल दीजिए। ये और एक एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद और एक एक्सरसाइज जो 5 नंबर एक्सरसाइज है, आपको हुक लाइड। जैसे कि आपको हाथ को ऐसे स्ट्रेट है, आपको ऐसे करना है। ऐसे करके आप 5 सेकंड्स तक रखिए, 1 2 3 4 5 और फिर इसको सीधा कर दीजिए। फिर आप इसको दोबारा कीजिए, फिर 5 सेकंड्स तक रखिए और फिर इसको सीधा कर दीजिए। आप 5 सेकंड्स तक रखिए, 15 टाइम्स कीजिए। ये एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला जैसा मैंने बनाया है। आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं, 5 सेकंड्स तक एवरेज रखते हैं। और उसके बाद आज आइए, तो 5 एक्सरसाइज मैंने दिखाया। 6 नंबर एक्सरसाइज है DIP मूवमेंट जो है। तो ये सोच लीजिए इसी उंगली पे ही प्रॉब्लम है। तो ये इसको हम PIP जॉइंट बोलते हैं और इसको DIP जॉइंट बोलते हैं। तो PIP जॉइंट को ऐसे पकड़ लेना है, पहले जॉइंट को, इसको हम मोड़ने नहीं देंगे और उसका ऊपर वाले जॉइंट को हम ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे मोड़ेंगे, एक साथ हम 15 बार ऐसे मोड़ेंगे और इसको हम लोग 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। पहले जैसे 1 2 3 ऐसे करके हम 15 टाइम्स मोड़ेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट देंगे और फिर इसको दोबारा ऐसे करेंगे 5 टाइम्स टोटल, ओके। और इसके बाद और भी एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसको कैसे करना है सोच लीजिए, फिर वही बात कि अगर ये उंगली प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको हम ऐसे, मैं उंगली को रखूँगा ऐसे, ओके। तो साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उंगली जो है ये थोड़ा सा एंगल में है ऐसे। मेरा हाथ का एंगल, हाथ स्ट्रेट है और उंगली ऐसे एंगल में है। मतलब उंगली ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक उंगली है वो थोड़ा सा एंगल में होना चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे रखा है। अगर दूसरा कोई उंगली का प्रॉब्लम है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ मतलब जो उंगली का प्रॉब्लम है जिसमें मुझे एक्सरसाइज करना है उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके रखते हैं। तो अभी मैं इसको मिडिल फिंगर को ऐसे बेंड करके रखा हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ पे प्रेशर मैं दे रहा हूँ और इस उंगली से भी मुझे इस उंगली में मैं प्रेशर दे रहा हूँ और
दोनों में ऐसे प्रेशर दे के मैं रखूँगा, तो क्या होगा कि यहाँ का जो टेंडन है वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ऐसे प्रेशर दे के रखना है और फिर 1 2 3 4 5, वही 5 सेकेंड्स और 15 टाइम्स आई हैव टू रिपीट। सो यही है। सो ये 7 एक्सरसाइज मैंने आपको बताए। तो यही सब एक्सरसाइज जो है आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का एक नियम ज़रूर है कि अगर आपका पेन बढ़ जाए तो आप उसको रिपीट मत कीजिए। अगर नहीं है ट्रिगर फिंगर तो फिर आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका पेन कम हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे।